कोरोना महामारी के सबसे हाहाकारी काल में हालात से उबरने की उम्मीद दो चीजों पर मुनहसर है। पहला, देश में संसाधनों का युद्ध स्तर पर विकास हो ताकि लोग बिना इलाज के अपनी जान न गंवाएं, और दूसरा, विदेशी मदद जो तैयारी के अगले चरण तक हालात को काबू में रख सकती है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी राहत की उम्मीद कब होगी, क्योंकि राहत मिलेगी तो सिर्फ और सिर्फ कोरोना कवच बनाने वाली वैक्सीन से। और इसके लिए 1 मई से सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो रहा है। पर क्या ये प्रोग्राम कामयाब होगा? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट की किरण के वो इंतजाम है जिस पर इस वक्त सरकार ने ध्यान केंद्रित किया हुआ है। लेकिन आम लोगों को संक्रमण से बचाने और फैलते वायरस को रोकने के लिए भविष्य के इंतजामों का क्या होगा? बेहतर भविष्य की व्यवस्था के मोर्चे पर जो हो सकता है वो किया जा रहा है। सरकार के फैसलों में भी वो दिख रहा है, लेकिन संसाधनों के पैमाने पर व्यवस्था का अधूरापन महसूस हो रहा है। दरअसल केंद्र सरकार ने बढ़ते कोरोना संक्रमितों की संख्या को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। आम लोगों की जान जोखिम में ना पड़े, इसलिए 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए देश भर में 1 मई से वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान हुआ है। उम्मीद यही थी कि इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम से न सिर्फ संक्रमितों की दर घटेगी, बल्कि जो संक्रमित होंगे उनके जीवन पर जानलेवा विषाणु संकट खड़ा नहीं कर पाएगा। लेकिन अब इस व्यवस्था पर अभाव का ग्रहण लगता दिख रहा है। कोरोना वैक्सीन की शॉर्टेज, अब वैक्सीनेशन होगा लेट। देश के कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने 18 साल से ऊपर आयु वर्ग के लोगों का 1 मई से होने वाला वैक्सीनेशन फिलहाल टाल दिया है। इसके पीछे राज्य सरकारों का तर्क है कि उन्हें वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों की तरफ से डिलीवरी नहीं मिल रही है और राज्य में इतना स्टॉक नहीं है कि सरकार वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू कर सके। इसलिए केंद्र सरकार के आदेश का पालन करने में राज्य सरकारें असमर्थ हैं। अभी तक जिन राज्यों में वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर पानी फिरा है, पहले उनके नाम जान लीजिए, फिर हम आपको इन राज्यों की मजबूरियां भी बताएंगे। महाराष्ट्र, गोवा, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, जम्मू और दिल्ली। ये वो राज्य हैं जिनमें से कुछ सीधे तौर पर 1 मई से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर अपनी मजबूरी जाहिर कर चुके हैं, तो कुछ राज्यों ने वैक्सीन की आपूर्ति पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम जारी करने का ऐलान किया है। इन राज्यों के सामने वैक्सीनेशन प्रोग्राम को शुरू करने में दिक्कत यह है कि इन्होंने वैक्सीन बनाने वाली लेबोरेटरीज को ऑर्डर तो दे दिए हैं, लेकिन वो लैब इतने कम समय में सभी राज्यों को डिमांड के मुताबिक वैक्सीन उपलब्ध कराने में नाकाम है। व्यवहारिक परेशानी ये भी है कि देश में इस वक्त सिर्फ 2 ही कंपनियां वैक्सीन का उत्पादन कर रही हैं, जिन्हें राज्यों की तरफ से ऑर्डर मिले हैं, लेकिन इनकी क्षमता मांग के अनुसार पूर्ति करने की है ही नहीं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रतिमाह 7 करोड़ तक टीका उत्पादन कर सकती है। वहीं भारत बायोटेक के पास हर महीने 1 करोड़ वैक्सीन उत्पादन की क्षमता है, जबकि देश के राज्यों की मांग इस उत्पादन क्षमता से कई गुना ज्यादा है। हालांकि प्रतिदिन टीकाकरण के गुणांक में आपूर्ति का समीकरण बनाया गया है, लेकिन इसमें भी राज्यों में प्रतिदिन इस्तेमाल होने वाले टीके अपर्याप्त होंगे। इसलिए कई राज्यों ने फिलहाल 1 मई से टीकाकरण शुरू करने में असमर्थता जताई है। वैक्सीनेशन का यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश में प्रारंभ नहीं किया जा सकेगा। हमें वैक्सीन के डोज मिलते जाएंगे। प्राप्त होने के बाद जो संभावनाएं हैं अभी के 3 तारीख के आसपास प्राप्त होगी, उस हिसाब से हम वैक्सीनेशन का कार्यक्रम फाइनल करेंगे, उसको अंतिम रूप देंगे। लेकिन लगेगी सबको, निःशुल्क लगेगी। आने दीजिए। नौजवानों को धैर्य रखने की आवश्यकता है। तमाम राज्यों ने वैक्सीनेशन को लेकर जो परेशानी जाहिर की है, उस पर भी एक नजर डालिए। महाराष्ट्र में वैक्सीन की डोजेज करीब करीब खत्म हो गई हैं। 20-25 लाख वैक्सीन का स्टॉक होने पर ही टीकाकरण होगा। गोवा में 5 लाख वैक्सीन के स्टॉक के साथ वैक्सीनेशन होगा। मध्य प्रदेश में 3 मई तक वैक्सीन स्टॉक आने की संभावना है। आंध्र और तेलंगाना में 4 करोड़ वैक्सीन की डिमांड की गई है। पंजाब ने पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन न मिलने की दलील दी है,
गुजरात में भी वैक्सीन आने पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो सकेगा। राजस्थान में 15 मई के आसपास वैक्सीनेशन शुरू हो सकता है। बिहार राज्य में भी 15 मई के आसपास टीकाकरण संभव है। इसके अलावा जम्मू में 20 मई तक वैक्सीन की सप्लाई की उम्मीद जताई गई है। यानी ये सभी राज्य तभी तीसरे दौर का टीकाकरण शुरू करेंगे जब इनके पास वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में पहुंच जाएगी। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी 1 मई से तीसरे दौर के टीकाकरण का प्लान खटाई में पड़ता दिख रहा है, लेकिन केंद्र सरकार इसके लिए भी रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से फ्री टीकाकरण देश में प्रायोरिटी पॉपुलेशन को ऑलरेडी किया जा रहा है, वह कंटिन्यू रहेगा। साथ ही स्टेट्स मैन्युफैक्चरर से कोऑर्डिनेट करते हुए टीका की उपलब्धि को प्लान करते हुए कल कुछ स्टेट्स में लॉन्च भी होगा। आप हमेशा ये मान के चलें, कोई भी नया प्रोसेस हम शुरू करते हैं तो उसमें उसको स्टेबलाइज और ग्रोथ करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन डेफिनेटली कल कुछ स्टेट्स में जहां पर भी उन स्टेट्स ने वैक्सीन मैन्युफैक्चरर के साथ कोऑर्डिनेट किया है, वहां पर यह टीकाकरण कार्य शुरू होगा और धीरे धीरे यह और फैलेगा। केंद्र की तरफ से हर मुमकिन कोशिश हो रही है। मुमकिन है कई राज्यों में टीकाकरण शुरू भी हो, लेकिन महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन के आसार अभी नहीं दिख रहे। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो चुका है, इसलिए 45 साल से ज्यादा उम्र वालों का टीकाकरण भी रोक दिया गया है और सरकार ने व्यवस्था के तौर पर 3 दिन के लिए वैक्सीनेशन सेंटर बंद कर दिए हैं। मुंबई में 3 दिनों तक वैक्सीनेशन पूरी तरह से बंद है क्योंकि वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। इस वक्त मैं दहीसर के वैक्सीनेशन सेंटर पर हूं और आप देखिए पूरी तरह से जो यहाँ पे कतार लगती है, ये कतार पूरी तरह से खाली है। लगातार वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं सुबह से जिन्हें इस बात की जानकारी नहीं है, जबकि यहाँ पर छोटे छोटे पोस्टर्स लगाए गए हैं जिसमें साफ तौर पे लिखा है वैक्सीनेशन विल बी क्लोज फ्रॉम 30 टू 2/5/2021, यानी कि 30 तारीख से 2 तारीख तक पूरी तरह से वैक्सीनेशन नहीं होगा। वैक्सीन की कमी का कारण सिर्फ उत्पादन की कम क्षमता है, लेकिन जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ेगी या विदेशी टीका बनाने वाली कंपनियों के साथ उत्पादन का दबाव घटेगा, वैक्सीन मिलने लगेगी और कोरोना से बचाव के लिए देश में सुरक्षा कवच तैयार होगा। लेकिन सवाल ये भी है कि कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद भी लोग संक्रमित हो रहे हैं, तो फिर वैक्सीन के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों? जवाब जानने के लिए एक स्टडी देखिए। पश्चिमी देशों में हुई एक रिसर्च में दावा किया गया है, जिसने भी एक बार कोरोना वायरस को हरा दिया, यानी जो संक्रमण से रिकवर हो चुका है, उसके लिए वैक्सीन की 1 डोज ही काफी है। और ये दावा इतना बड़ा है कि जिन देशों में वैक्सीनेशन हो रहा है उसकी रणनीति में एक बड़ा परिवर्तन आ सकता है। मुमकिन है भारत के लिए ये स्टडी एक वरदान साबित हो जाए, क्योंकि इससे वैक्सीन की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मसलन फुल वैक्सीनेशन और सिंगल डोज के बीच एक तकनीकी अंतर आ जाएगा। कैसे? इसे सरल भाषा में समझिए। वायरस से लड़ने में कामयाब शरीर में एंटीबॉडी बनती है। इस एंटीबॉडी के टी किलर सेल्स वायरस को खत्म करते हैं, वहीं बी मेमोरी सेल्स भविष्य में वायरस की पहचान करती हैं। दोबारा वायरस आने पर बी सेल्स इम्यून सिस्टम को अलर्ट करती हैं। इम्यून सिस्टम वायरस से लड़ने के लिए फिर से टी किलर सेल्स बनाता है, यानी इंसानों का शरीर एक बार संक्रमित होने पर वायरस से लड़ने की क्षमता विकसित कर लेता है। लेकिन ये एंटीबॉडी कब तक बनी हुई है, इस पर निर्भर करता है। इसलिए अमेरिका में वैक्सीन के प्रभाव पर रिसर्च हुई और नतीजे चौंकाने वाले पाए गए। जो लोग कोरोना से रिकवर हुए थे, उनकी एंटीबॉडी का रिस्पॉन्स इतना बेहतर था कि उन्हें दूसरी डोज की जरूरत ही नहीं रही। और जो कभी संक्रमित नहीं हुए, उनमें एंटीबॉडी रिस्पॉन्स दूसरी डोज मिलने के कुछ दिन बाद तक नहीं दिखा। लेकिन अब भी सवाल यह है, वैक्सीन पर फोकस क्यों? कोरोना वैक्सीन एंटीबॉडी बनाने में मदद करती है। पहली डोज एंटीबॉडी बनाने में मददगार साबित हुई, दूसरी डोज एंटीबॉडी को कई गुना बढ़ाने में कारगर है। यही वजह है कि वैक्सीनेशन के बाद आपकी जान को खतरा नहीं होगा। वैक्सीन की मदद से एंटीबॉडी बनने लगेगी, जिसके टी सेल्स संक्रमण होने के बाद वायरस को मारेंगी और रिकवरी के चांस ज्यादा होंगे। हालांकि संक्रमण के दौर में वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं लिया जा सकेगा, लेकिन ठीक होने के बाद वो भी ली जा सकती है, जो भविष्य में कोरोना वायरस शरीर में आने पर तुरंत एंटीबॉडी को बढ़ा देगी। मुमकिन है होम आइसोलेशन में ही हो जाए।
कोरोना वैक्सीन की अहमियत इस दौर में क्या है, ये आप समझ चुके होंगे, लेकिन सवाल ये है, जान की सुरक्षा के लिए कौन सी वैक्सीन बेहतर है। भारत समेत दुनिया में बनी सभी वैक्सीन जान का खतरा कम करती हैं, लेकिन इसमें अब तक की रूस की स्पुतनिक 5 वैक्सीन ज्यादा कारगर नजर आ रही है, जिसे अनुमति मिलने के बाद रूस से पहली खेप भारत पहुंच चुकी है। रूस की स्पुतनिक 5 कोरोना पर 91.6% प्रभावी है। तीसरे चरण के परीक्षण में कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखे। भारत और दुनिया की वैक्सीन से ये टीका थोड़ा अलग है। स्पुतनिक 5 वैक्सीन की 2 डोज एक दूसरे से अलग है। इसकी 2 डोज के बीच 21 दिन का अंतर ही काफी है। यानी स्पुतनिक वैक्सीन लंबे समय तक कोरोना से शरीर को सुरक्षा प्रदान करने में कारगर है। और अच्छी बात यह है कि ये वैक्सीन भी 1 मई से टीकाकरण में इस्तेमाल हो सकती है। बहरहाल टीकाकरण वैक्सीन की उपलब्धता पर निर्भर है, इसलिए उम्मीद की जा सकती है कि जिन राज्यों में 1 मई से टीकाकरण नहीं होगा, वो 1-2 हफ्ते में इसकी शुरुआत जरूर कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।